हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई बॉक्सशूट का काम क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि भाई टारगेट किस लिए यूज करते हैं, इसका काम क्या होता है, इंट्रूडर का काम क्या होता है, प्रॉक्सी का काम क्या होता है, रिपीटर का काम क्या होता है, कोलैबोरेटर का काम क्या होता है और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। हर एक के बारे में हम लोग काफी अच्छी तरह से देखने वाले, समझने वाले। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप इथिकल हैकिंग सीख रहे हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो या फिर अगर बग बाउंटी कर रहे हो या फिर अगर आप बिगनर हो, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पेंटेस्टर हो तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉबसूट का मोस्टली यूज करते हैं, जैसे कि वेबसाइट टेस्टिंग में, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में। फिर अगर बात करें एपीआई टेस्ट करते हैं तो वहां पे हमारा काम आता है। फिर अगर मैं बात करूं तो मोबाइल ऐप टेस्टिंग करते हैं, चाहे एंड्रॉइड चाहे आईओएस एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग यहाँ पे बॉबसूट का यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो बॉबसूट यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे सीखना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले मैंने इसके पिछले वीडियो में ये समझाया था कि भाई किस तरह से हम लोग बॉबसूट को फायरफॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी अनदर ब्राउजर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बॉबसूट में रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके देख सकते हैं। जो भी फायरफॉक्स में हमने यहाँ पे क्या किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी इनपुट किया। ठीक है। और इनपुट करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके रिक्वेस्ट को कैप्चर करना चाहता हूँ, इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भाई क्या रिक्वेस्ट में जा रहा है और वहां से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ वेबसूट की मदद से। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना एंड देन यहाँ पे आना, तो आपको काफी अच्छी तरह से समझ आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। अब चलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई टारगेट का काम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टारगेट के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ पे टारगेट देखना है। तो टारगेट में आपको यहाँ पे यूआरएल व्यू दिख रहा होगा, साइट मैप के नीचे यूआरएल व्यू और क्रॉल पाथ व्यू। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूआरएल व्यू का मतलब बताता हूँ। यहाँ पे यूआरएल दिखते, जो भी आप यहाँ पे वेबसाइट विजिट करोगे, चाहे अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो। ठीक है, फेसबुक मैंने क्या किया, विजिट किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम विजिट किया, फिर उसके बाद मैं किसी अनदर साइट पे विजिट किया। तो जितने भी यूआरएल है वो हमारे यूआरएल व्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर यूआरएल को, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फायरफॉक्स में आऊंगा और फायरफॉक्स में जैसे यूट्यूब पे क्लिक किया, नेक्स्ट टैब ओपन किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ या फिर कोई भी साइट ले लेता हूँ, जैसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करके ले लिया। ठीक है। अब देखना ये दोनों का रिक्वेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा बॉबसूट में। जैसे यूट्यूब आपको देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर सर्च किया तो वो हमें सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब जैसे यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे यूआरएल तो दिखा, साथ ही यहाँ पे कंटेंट का काम क्या होता है। कंटेंट में आपको पर्टिकुलर वो यूआरएल से जो भी यहाँ पे पाथ है, ठीक है, वो सारे आपको कंटेंट में देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है कि अगर मैं एक पाथ को क्लिक करूं तो इसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देख सकता हूं। फिर इश्यू की बात करूं तो जो भी यहाँ पे इसके रिलेटेड, जैसे इस पाथ में कोई वल्नरेबिलिटीज है या फिर इस वेबसाइट में या फिर इस यूआरएल पाथ में कोई वल्नरेबिलिटी है, तो वो वल्नरेबिलिटी या फिर इशू हमें यहाँ पे इशू सेक्शन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लास्ट में नीचे देखोगे ये टैब में, तो आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे काफी अच्छी तरह से, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे स्कोप की बात करते हैं, स्कोप किस लिए हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या किया कि भाई यूट्यूब पे आया और मैं क्या चाहता हूँ कि भाई सिर्फ यूट्यूब सेक्शन पे मैं ही टेस्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी सारे मैं जो यहाँ पे बहुत सारे यूआरएल दिख रहे हैं, वो सारी को हटाना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही मैं क्या करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी टेस्टिंग करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू स्कोप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा। और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर कर लूंगा कि भाई मुझे क्या करो, सिर्फ शो ओनली स्कोप आइटम दिखाओ और बाकी सारी चीजों को रिमूव कर दो। जैसे ही अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिल गया, मतलब यूट्यूब का यूआरएल देखने को मिल गया, बाकी सारी चीजें जो थी यहाँ पे वो गायब हो गई। तो ये फायदा होता है हमारा स्कोप का, देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया है। फिर यहाँ पे बात करें तो इश्यू पे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज के बारे में काफी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ये वल्नरेबिलिटी का काम क्या होता है, इसकी सेवरिटी कितनी है। ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी चीजें बताएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इंट्रूडर का काम क्या होता है। इंट्रूडर का हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे मैं ब्राउजर पे आया और ब्राउजर पे आने के बाद जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम सर्च करता हूँ, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी वेबसाइट क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे मैं इंस्टाग्राम पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे आया
अब इंस्टाग्राम पे आने के बाद देखो यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर या फिर यूज़र नेम या फिर ईमेल या फिर पासवर्ड डाल के मैं क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन हो जाऊँगा। लेकिन मुझे क्या है कि एक पासवर्ड का लिस्ट दिया हुआ है यूज़र नेम का, जो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक-एक करके ट्राई कर सकता हूँ। तो एक-एक करके ट्राई करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे, ये पता करने के लिए भाई कौन-सा यूज़र नेम है। वैसे मेरे पास पासवर्ड का भी लिस्ट है, तो एक-एक करके ट्राई करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इंट्रूडर की मदद से क्या कर सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं बहुत ईज़ी वे में कर सकता हूँ। तो मुझे जो भी रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको इंट्रूडर में सेंड कर दूँगा। जैसे यूट्यूब का ये यूआरएल पाथ है, मैं क्या करूँगा, सेंड टू इंट्रूडर में क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ब्रूट फ़ोर्स कर सकता हूँ। ठीक है, इधर ओटीपी भी ब्रूट फ़ोर्स कर सकते हो, यूज़र नेम, पासवर्ड ब्रूट फ़ोर्स कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो भी आपने यूज़र नेम या फिर पासवर्ड का लिस्ट है, उसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड करके आप क्या कर सकते हो, अटैक कर लगा सकते हो। ठीक है, एक-एक करके क्या करेगा, ये ट्राई करेगा। ठीक है, तो हम लोग और भी डिटेल में इसके बारे में समझेंगे जब हम लोग लैब्स को देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। प्रॉक्सी के बारे में। तो प्रॉक्सी में आपको इंटरसेप्ट, एचटीटीपी हिस्ट्री, वेब सॉकेट हिस्ट्री और मैच एंड रिप्लेस करके ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। लास्ट यहाँ पे प्रॉक्सी देखने को मिलेगा, प्रॉक्सी सेटिंग। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट पे आओगे तो इंटरसेप्ट में क्या कर सकते हो, कोई रिक्वेस्ट को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब क्या, यहाँ पे उस रिक्वेस्ट को पकड़ लोगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे इस रिक्वेस्ट को मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो इसके रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, पकड़ लिया है। दिखाता हूँ आपको इंटरसेप्ट में आने के बाद। ठीक है, एक सेकेंड, इंटरसेप्ट ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो इसको मैं क्या किया, कैप्चर कर लिया। अभी देखते हैं कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन नहीं किया था। जैसे देखो इंटरसेप्ट को चालू किया, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करूंगा। फॉरवर्ड मतलब क्या, आगे भेजना। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट को अगर मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, मतलब छोड़ना चाहता हूँ, ड्रॉप पे क्लिक करूंगा तो ये रिक्वेस्ट क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एचटीटीपी हिस्ट्री में आओगे तो यहाँ पे जो भी आप यूआरएल पाथ व्यू करोगे, ठीक है, देखोगे, ठीक है, या फिर हर यूआरएल पे जाओगे, उसके पाथ पे जाओगे, ठीक है, तो वो सारे जो यूआरएल है वो यहाँ पे जनरेट होते जाएंगे। फिर यहाँ पे वेब सॉकेट हिस्ट्री का काम क्या होता है, जब आप लाइव चैट कर रहे हो या फिर और भी बहुत जगह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसका टेंशन लेने का यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे और भी आगे लैब्स में समझाने वाला हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें तो मैच एंड रिप्लेस का काम क्या होता है। मैच एंड रिप्लेस का काम यही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई चीज को मैच करके रिप्लेस करना चाहता हूँ। एक सिंपल सी बात करूँ तो भाई मान लो कि मैंने क्या किया, हेलो लिखा है। अब हेलो का जो यच है ना, मैंने इतने बार हेलो लिख दिया, अब मुझे क्या करना है, ये हेलो का जो यच है ना, उसको हटा के यम लिखना है। तो मैं एक-एक करके यहाँ पे चेंज करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इससे अच्छा क्या करूँ, मैच एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर लूँ। इससे क्या होगा, मेरा काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। फिर बात करें प्रॉक्सी सेटिंग, तो प्रॉक्सी सेटिंग से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉक्सी लिसनर को चालू कर सकते हो, जिसमें तुम्हें यहाँ पे आईपी देनी पड़ती है और साथ ही पोर्ट नंबर देके तुम्हें सेट करना रहता है। जो आईपी और पोर्ट नंबर देते हो, वही सेम आईपी और पोर्ट नंबर तुम्हें फायरफॉक्स या फिर किसी भी ब्राउज़र में देना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो एक-एक करके जब हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलते हैं यहाँ पे लर्न के बारे में बात करते हैं। अब लर्न से क्या कर सकते हो, आप बर्बसूट के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें रिपीटर का काम क्या होता है। रिपीटर का काम यही है कि भाई अब अगर आप टारगेट पे आते हो और कोई भी मैं यूट्यूब का यूआरएल पाथ लेता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, रिपीटर में सेंड कर देता हूँ। जैसे रिपीटर में सेंड किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर सेंड पे क्लिक करूंगा तो इसका रिस्पॉन्स देख सकता हूँ और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ इसके हेडर्स में। इसको चेंज कर सकता हूँ या फिर उसके वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ और वहां पे कुछ और पुट कर सकता हूँ और फिर सेंड करके देख सकता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ये चीज चेंज करने की। तो ये हमारा बहुत काम आता है। ठीक है, हर एक स्टेप में हम लोग यहाँ पे इसका यूज देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं कोलैबोरेटर का काम क्या होता है। ठीक है, तो कोलैबोरेटर का काम अगर मैं बात करूं कि भाई हम लोग कोलैबोरेटर से क्या कर सकते हैं, तो कोलैबोरेटर आउट ऑफ बैंड वल्नरेबिलिटीज के लिए यूज होता है। ठीक है, जब हम लोग आउट ऑफ बैंड वल्नरेबिलिटीज देखते हैं, अब ये आउट ऑफ बैंड वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, हम लोग एक्सेसेस और भी हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन देखेंगे जब वल्नरेबिलिटी, तो वहां पे समझ आएगा जहां पे हम लोग बर्ब कोलैबोरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं,
तो उस बॉब कोलैबोरेटर एज अ सर्वर काम आता है हमारा, कि हम लोग इसकी मदद से क्या करते हैं, ये सर्वर क्रिएट करके देता है और हम लोग उसके रिक्वेस्ट को, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन के रिस्पॉन्स को देखना है तो मैं यहाँ पे बॉब कोलैबोरेटर की मदद से देख सकता हूँ। ठीक है, तो आप बात करेंगे सीक्वेंसर की। सीक्वेंसर का काम क्या होता है? सीक्वेंसर का यूज टोकन रैंडमनेस और सेशन आईडी को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल के लिए, अगर सेशन टोकन प्रिडिक्टेबल है तो अटैकर क्या कर सकता है, इजिली गेस करके यहाँ पे एक्सेस ले सकता है। तो इसके बारे में और भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग लैब देखेंगे तो उसमें आपका एक एक करके क्लियर होते जाएगा। अब डिकोडर की काम क्या है? डिकोडर में आते हो तो आप यहाँ पे इनकोड डिकोड कर सकते हो कोई भी वैल्यू को। अब जैसे डिकोड पे देखो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यूआरएल, एचटीएमएल में डिकोड कर सकते हो, बेस 64 में डिकोड कर सकते हो, वैसे ही इनकोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है जब आप यहाँ पे क्या करना रहता है, बाईपास करना रहता है, फायरवॉल को बाईपास करना रहता है, तो बहुत सारे यहाँ पे पेलोड्स को आपको इनकोड डिकोड करना रहता है, तो वहां पे काम आता है। और भी बहुत जगह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब बात करें कंपेरर का। कंपेरर का काम कब आता है? कि जब हमें दो रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स को कंपेयर करना है तो हम लोग कंपेरर का यूज करते हैं। तो इसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे चलते लॉगर। लॉगर का काम क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है लॉगर, ये क्या करता है, लॉग्स को जनरेट करता है। जो भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट किए या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आया या फिर जो चीज भी यहाँ पे यूज टू हुए हैं, ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ पे एक्सेस चीट सीट यूज किया या फिर ये चीज, तो वो पूरा लॉग्स में जनरेट होता है। अब ऑर्गेनाइजर काम क्या करता है? ऑर्गेनाइजर ऐसा समझो कि ऑर्गेनाइज करके रखता है। जैसे कि बहुत सारी मैंने वल्नरेबिलिटीज निकाली, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन निकाला, फिर मैं एक्सेसेस पे ट्राई किया, वहां पे निकाला, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजर की मदद से ऑर्गेनाइज करके एक एक वल्नरेबिलिटी का सेक्शन लाइन बाय लाइन ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो और भी हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में जब हम लोग लैब्स सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का काम क्या है? अब एक्सटेंशन में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे सारी चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे एपीआई ले सकते हो, फिर यहाँ पे बी ऐप स्टोर सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, ये जैसे हमारा फोन में ये होता है ना ऐप स्टोर, वैसे ही ये भी है, जिसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और वो एप्लीकेशन का तुम बहुत सारे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करने के लिए आप क्या करते हो, ऐप स्टोर पे जाके इंस्टॉल करते हो। वैसे यहाँ पे ऐप स्टोर है जिसका नाम है बी ऐप स्टोर, जिसका काम क्या है, इसमें भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे डॉट नेट ब्यूटीफायर 403 बाईपास करना है तो उसके लिए यहाँ पे ये काम आएगा। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे बैकअप फाइंड करना है तो बैकअप फाइंडर का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि भाई वहां पे बैकअप फोल्डर है क्या कोई, ठीक है, तो बैकअप फोल्डर में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक्सटेंशन का बहुत यहाँ पे यूज आता है, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वो दोस्तों के बीच में जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।